मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक ऐसी कहानी जिसमें शायद आप खुद को भी देख पाएं। हो सकता है आपको इसमें अपना कुछ दिख जाए। ये कहानी है अर्जुन की और शायद हम सबकी। अर्जुन नाम का एक लड़का था। आज के कई यंग लोगों की तरह वह भी खोया हुआ था, रेस में फंसा हुआ, लाइक्स के पीछे भाग रहा था और लोगों की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ था। हर सुबह उसकी आंखें फोन की स्क्रीन से ही खुलती थीं और रात को भी वही आखिरी चीज थी जो वह देखता था। भीड़ में रहते हुए भी वह अकेला महसूस करता था, जैसे उसकी असली पहचान कहीं खो गई हो। एक दिन जब ये सब बहुत ज्यादा हो गया तो वह अपने गांव वापस चला गया, उसी बड़े पुराने पेड़ के पास जहां वह बचपन में खेला करता था। गांव की मिट्टी की खुशबू, वो शांत माहौल, सब कुछ उसे सुकून देने लगा। और वहां उसे अपने समझदार दादाजी मिले, जिनकी आंखों में सालों का अनुभव और दिल में गहरी समझदारी थी। अर्जुन ने पूछा, जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगती है? खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? उसने अपने दिल की सारी उलझनें दादाजी के सामने खोल दी। डर, असुरक्षा और वो बेचैनी जो हर युवा आजकल महसूस करता है। उसके दादाजी बस मुस्कुराए और ऐसी विजडम शेयर की जो कोई स्कूल कभी नहीं सिखाएगा। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी के असली सबक किताबों में नहीं, अनुभव में छुपे होते हैं। पहली बात, तुम दूसरों की जिंदगी जी रहे हो, अपनी नहीं। जब हम हर फैसले में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हम अपनी खुशियों को गिरवी रख देते हैं। अर्जुन को याद आया कैसे उसने अपने शौक, अपने सपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो सही नहीं माने जाते थे। दादाजी बोले, अगर हर कोई तुम्हें पसंद करे तो शायद तुम खुद को खो दोगे। हम सब सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन असली विजडम खुद की सुनने में है। कभी कभी अकेले बैठकर अपने दिल की आवाज सुनना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अर्जुन ने पहली बार खुद से पूछा, मुझे क्या चाहिए? दूसरी बात, जिंदगी कोई रेस नहीं है, यह एक जर्नी है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, हर जगह हमें सिखाया जाता है कि सबसे आगे निकलो, लेकिन दादाजी ने समझाया, हर किसी की मंजिल अलग है और हर किसी का रास्ता भी। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह दूसरों से तुलना करता है तो उसकी खुशी कम हो जाती है। हमेशा आगे भाग रहे हो? सावधान, तुम जीत तो सकते हो, लेकिन अकेले रह जाओगे। कई बार सबसे तेज दौड़ने वाले लोग सबसे ज्यादा थक जाते हैं। दादाजी बोले, रास्ते का मजा लो, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। तीसरी बात, तुम अपना फोन हर दिन चार्ज करते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग खाली चल रहा है। अर्जुन को याद आया कैसे वह घंटों स्क्रीन पर स्क्रॉल करता रहता था, लेकिन असल में उसका मन और दिमाग थक चुके थे। दादाजी ने कहा, जैसे मशीन को आराम चाहिए, वैसे ही तुम्हारे मन को भी। खुद को स्क्रीन से ब्रेक दो। असली खुशी फेस टू फेस मिलती है, फीड पर नहीं। एक सच्ची हंसी, एक दोस्त के साथ बिताया वक्त या परिवार के साथ बैठकर बातें करना, ये सब वो चीजें हैं जो दिल को सच में चार्ज करती हैं। चौथी बात, अपने रिश्तों को वैल्यू दो, लेकिन उम्मीदें छोड़ दो। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अक्सर दूसरों से बहुत उम्मीदें रखता था और जब वे पूरी नहीं होती थीं तो दुखी हो जाता था। दादाजी बोले, रिश्ते इन्वेस्टमेंट हैं, सौदा नहीं। प्यार दो, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद मत रखो। सबको खुश करने में अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। कुछ ऐसे लोगों को ढूंढो जो मायने रखते हैं और बाकियों को जाने दो। अर्जुन ने सोचा, कितनी बार उसने फालतू लोगों को खुश करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश की थी। दादाजी ने कहा, सच्चे दोस्त वो हैं जो तुम्हें वैसे ही अपनाए जैसे तुम हो। पांचवी बात, काम जरूरी है, लेकिन तुम्हारी सोल ज्यादा मायने रखती है। अर्जुन ने देखा कैसे वह दिन रात काम में डूबा रहता था, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता था। दादाजी बोले, काम करो, लेकिन अपनी आत्मा को मत भूलो। कभी कभी खुद से मिलने के लिए भी वक्त निकालो। अपनी शांति को पैसे के लिए मत बेचो। अपने लिए टाइम निकालो, सिर्फ अपने गोल्स के लिए नहीं। एक शाम पेड़ के नीचे बैठकर या नदी के किनारे टहलना, ये छोटी छोटी चीजें भी आत्मा को सुकून देती हैं। छठी बात, अतीत में जीना बंद करो। अर्जुन अक्सर अपनी पुरानी गलतियों और पछतावों में उलझा रहता था। दादाजी ने समझाया, अतीत एक किताब है जिसे पढ़ो, लेकिन उसमें फंसो मत। गलतियां तुम्हें सिखाती हैं, लेकिन पछतावे को तुम्हें फंसाने मत दो। हर गलती एक सबक है और हर सबक तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। अर्जुन ने पहली बार अपनी गलतियों को अपनाया और खुद को माफ किया। सातवीं बात,
बदलाव से मत डरो, यही जिंदगी का एकमात्र कांस्टेंट है। अर्जुन को हमेशा डर लगता था, नई जगह, नया काम, नए लोग। दादाजी बोले, अगर तितली अपने खोल से बाहर न निकले तो उड़ नहीं पाएगी। नदियां भी कभी एक ही पानी से दोबारा नहीं बहती। नए को अपनाओ, हर बदलाव एक नया मौका है, सीखने, बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का। 8वीं बात, खुश रहने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी शांति। अर्जुन ने महसूस किया कि असली खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। दादाजी बोले, भीड़ भाड़ से दूर, जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाओगे, तब असली खुशी मिलेगी। छोटी छोटी खुशियां याद हैं? कभी कभी बस वही सब कुछ होती हैं जिनकी तुम्हें सच में जरूरत होती है। एक बच्चे की मुस्कान, दोस्तों के साथ हंसी या परिवार के साथ बिताया वक्त, यही असली खजाना है। और आखिर में जो तुम देते हो वही लौट कर आता है। अर्जुन ने देखा कैसे एक छोटी सी मदद, एक मुस्कान या किसी की मदद करने से उसकी खुद की खुशी बढ़ जाती थी। दादाजी बोले, दया और प्यार कभी बेकार नहीं जाते, दयालुता हमेशा लौटती है, कभी कभी ऐसे तरीकों से जिनकी तुम कभी उम्मीद भी नहीं करते। अर्जुन ने महसूस किया कि जब उसने दूसरों की मदद की तो खुद को भी हल्का और खुश पाया। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसे आखिरकार समझ आ गया, असली विजडम किताबों में नहीं, बल्कि जीने, प्यार करने और सीखने में है। उसने दादाजी को गले लगाया और पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। तो अगर इन बातों ने तुम्हारे दिल को छुआ, इन्हें शेयर करो, क्योंकि विजडम तभी बढ़ती है जब उसे शेयर किया जाता है। शायद किसी और अर्जुन को भी उसकी राह मिल जाए।